एक ज़रूरतमंद जगह पे स्कूल खोलने से भी बच्चे स्कूल पे नहीं आ रहे। What brought you towards Minhaj Foundation? कोशिश यही थी कि ज़िंदगी का एक पर्पस महज अपनी ज़ात के इर्द गिर्द और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के साथ साथ कुछ पर्पसफुलनेस भी हो सके। आपने अभी थोड़ा सा हिंट हमें ज़रूर दिया, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ से आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं। मैंने बहुत सारी तंजीमों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन मिनहाज के वॉलंटियर के अंदर एक अलग नाइट्रोजन है जब आप उनको देखते हैं। पाकिस्तान में जो चंद बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी एक शख्सियत के साथ जुड़ी हुई होती है। सिमिलरली मिनाज का, जहां हम मिनाज वेलफेयर का नाम सुनते हैं, ताहिरुल कादरी साहब हमारे जहन में आ जाते हैं। डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ वन पर्सन? अस्सलाम वालेकुम, स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से आपका मेज़बान अदील अज़हर हाजिर है। रमज़ान का महीना चल रहा है ऑफ कोर्स, और रमज़ान में अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त हमारे लिए किया हुआ है, हमारी नेकियों पे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगाया हुआ है। और मैं ये वर्ड अक्सर जब भी रमज़ान की बात कर रहा होता हूँ मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, बिकॉज आम दिनों में तो वो एक नेकी होती है, लेकिन रमज़ान के दिनों में उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो अपनी बाज़ नेकियों को, कहना चाहिए कि उनको रोक के रखते हैं कि बस जब रमज़ान आएगा तो फिर तब हम जो है वो ये काम कर रहे होंगे। और ये मामला ख़ास तौर से ज़कात, सदक़ात और खैरात के हवाले से भी होता है। ज़ाहिर है आप यही जानते हैं कि हमारी इसी रविश को देखते हुए और हमारी इसी आदत को देखते हुए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अपनी अपील्स कर रही होती हैं, लोगों से बात कर रही होती हैं कि जी आइए और इस नेकी के काम में अपना हाथ बटाइए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, और मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। नाउ दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग an online conversation in this podcast in almost over 2 years of doing that. So मेरे लिए भी ये एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। होपफुली इट विल गो गुड। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल हुसैन साहब, हुज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? रमज़ान सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। रमज़ान में ज़रा आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं। लोग वो, बल्कि मैं अक्सर ये बात बोला करता था कि 15 रमज़ान के बाद जो है ना, वो लोग बोलते हैं कि जी अब ईद के बाद करेंगे। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है फैसल के, लोग यकुम रमज़ान से पहले ये कहना शुरू कर देते कि अब ये काम हम ईद के बाद करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वुड बी। So, nevertheless, Faisal, you are joining us from London right now. Am I right? I'm based in Manchester. You're based in Manchester. All right, that's wonderful. और चलें, आपके तो काफ़ी ठंडे रोज़े गुजर रहे होंगे वहाँ मैनचेस्टर में. Do you have snow there as well? No, we had our spell of snow last month, but not anymore. I think अभी चीज़ें जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ जा रही हैं। चीज़ें स्प्रिंग की तरफ जा रही हैं। चलें, वंडरफुल। मैनचेस्टर के साथ मेरा अपना ज़ाती तौर से बड़ा फुटबॉल के हवाले से लव हेट रिलेशनशिप है। हेट रिलेशनशिप ज़्यादा है, लव नहीं है, लेकिन लेट्स कीप दिस टॉपिक फॉर सम अदर डे। इस वक्त हम बात करने वाले हैं मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से। फैसल, थोड़ा सा आपका अगर शुरू में तारुफ हो जाए, हाउ डिड यू, वाई डिड यू, इट्स नॉट एवरी वन आप जैसे माशाल्लाह नौजवान लोग, आई मीन अपने एक प्रॉपर करियर वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। वो जो एक टिपिकल लोगों का ख्याल होता है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, किसी बड़ी कंपनी में जाके लग गए, बट यू हैव गॉन, आप खिदमत खल्क की तरफ जो है आपने डिसाइड ये किया जाने का। व्हाट ब्रॉट यू टूवर्ड्स मिनहाज फाउंडेशन? थोड़ा सा अपना अगर आप तारुफ कराएं प्लीज़। Okay, my name's Faisal Hussain. I'm the managing director for Minhaj Welfare Foundation. मैंने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 9 साल हो गए हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को का ग्रोथ की ट्रजेक्टरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और उस हिसाब से उसके सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करना और उसके प्रोसेसेस को प्रोफेशनलाइज करने का एक टिपिंग पॉइंट उस ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका हुआ था। तो आई फेल्ट इट वाज द राइट टाइम टू मेक द राइट इम्पैक्ट। तो कोशिश यही थी कि ज़िंदगी का एक पर्पस महज अपनी ज़ात के इर्द गिर्द और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के साथ साथ कुछ पर्पसफुलनेस भी हो सके। उस कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी चीज़ नहीं थी। मुझे एहसास था कि सारी उम्र शायद इस सेक्टर में लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को देखता था, सारी उम्र लग जाती थी उनकी इसी सेक्टर के अंदर, और when they look back at their life and they feel like all they did was earn money and spend money,
तो दैट्स इट. सो आई ट्रांजिशनड टू द ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, और मेरा रोल जो है मैं समझता हूँ कि from a corporate side authoritative role to a more accountable role. It was 180-degree transformation. पहले ये काम होता था, worked hard, you used to get huge bonuses and everything like that. Now you work hard and you feel like okay, extra काम करने के नतीजे में कुछ लोगों की और जान बच गई, कुछ और भूखों को खाना मिल गया, कुछ यतीमों की कफालत हो गई. So the sense of fulfillment is much higher. You sleep much satisfied, feeling कि आपकी एफर्ट की वजह से कुछ प्रोग्राम्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, कुछ यतीमों की कफालत, कुछ स्कूल्स के फंड्स इकट्ठे हो गए, और कुछ लोगों की जानें बच गईं जो हमारे इमरजेंसी एंड रिलीफ के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. तो ओवरऑल आई फील much more fulfilled moving from a corporate sector, and I am grateful कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आई वुड स्टिल से यंगर ईयर्स में ये फ़ैसला कर लिया, बजाय इसके कि मैं रिटायरमेंट में जाके कहता कि अब ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद में इस्तेमाल हो जानी चाहिए. सो आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर एंड आई डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रांजिशन. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी फैसल, और मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि आपके साथ एक अलग से एक पॉडकास्ट की जाए आपके इस जर्नी के हवाले से, बिकॉज मैं खुद आई रियली गेट इम्प्रेस्ड बाय दोज पीपल हु एक्चुअली, जैसे कि आपने बताया, एट द पीक ऑफ योर करियर, एक बहुत बड़ा करियर सामने होता है, लेकिन अपने आप को उस रैट रेस से या अपने आप को उस हिडोनिक ट्रेडमिल से उतार के सोशल वेलफेयर की तरफ आते हैं, खिदमत खल्क की तरफ आते हैं, और ज़ाहिर है इसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है, इसमें एक अलग मज़ा है, और ज़ाहिर है ना सिर्फ आप दुनिया के लिए कर रहे होते हैं बल्कि अपने आखिरत के लिए भी, विच इज़ आर इटर्नल लाइफ, हमारा ये कामिल ईमान है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं. वो इंशाल्लाह कभी आपके साथ, आप क्योंकि हमारा आपका राब्ता हो चुका है, इंशाल्लाह कभी उस पर भी बात करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, जो बहुत सारे मिड करियर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बड़ा अपने आप को डिसल्यूजन फील करते हैं, लाइफ को बड़ा पर्पसलेस फील करते हैं, बट देर आर सम वेरी लकी पीपल लाइक योरसेल्फ हु फाइंड द पर्पस इन लाइफ. चलें जी, अभी हम ज़रा मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं. थोड़ा सा हमें उसके जेनेसिस के हवाले से बताइए फैसल. आपने अभी थोड़ा सा हिंट हमें ज़रूर दिया, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ से आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं, बट टेल अस अबाउट द फाउंडेशन, द जेनेसिस, द स्कोप. देखें, a job is a job. I'm the managing director of the organization. The accountability framework is still almost the same. Self sense of fulfillment जो है वो तो एक ज़ाती आप कह सकते हैं अचीवमेंट है, बट यू स्टिल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अचीव. इसको बतौर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बतौर जॉब, बतौर अकाउंटेबिलिटी लेने का एक ज़िम्मेदारी आपकी फिर भी रहती है. सो यू हैव टू टेक इट जस्ट एज सीरियसली. आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि आपने अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल वहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया. it's still an organization that has expectations from you that you have to achieve. मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, जैसा कि बहुत सारों को इल्म है, नाम से ही होगा, दिस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर ताहिरुल कादरी, शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इन 1981. एंड उनकी जो ईथॉस और विजन और वैल्यूज़ में से ये एक फंडामेंटल आप कह सकते हैं कि कोर वैल्यूज़ में से है, या आप उनको कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रगल और उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत की जो जिसको वो बैकबोन समझते हैं. He has a philosophy that you cannot achieve anything, any righteous act, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे वो दीन के मज़हब की सर्विस का काम हो, लोगों को राह रास्त पे लाने के सर्विसेज हों, इन सारी चीज़ों का समर अगर आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते तो आपने कुछ नहीं कमाया. तो ही फील्स कि उनकी कोर वैल्यूज़ में से कि उनकी जितनी भी मेहनत है और जो भी अल्लाह के हुजूर उन्होंने अपनी खिदमत पेश करनी है, अगर इफ़ इट्स नॉट रैप्ड with the gift paper of the prayers of the poor and needy, then it's going to be meaningless. तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को फाउंड करने का, उसको बनाने का मेन मकसद पीछे यही था कि हम कैसे दीन की खिदमत कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं, कुरान की तशहीर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, रिसर्च और पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन उस सारी एफर्ट के अंदर खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत, जो मैं समझता हूँ कि दीन के पिलर्स में से शामिल है, अगर वो वाला एलिमेंट शामिल नहीं होगा तो इट्स इम्पॉसिबल. सो वी ऑलवेज लुक एट द सर्विस टू ह्यूमैनिटी इन अ होलिस्टिक वर्क. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सर्विंग पीपल इन नीड. अलॉन्ग विद दैट जो उनका रिसर्च का वर्क है, मैं समझता हूँ कि
उन्होंने जो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सप्लिसिट सर्विंग ह्यूमैनिटी जो रिसर्च का काम किया, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, इंटेलेक्चुअल थियोरेटिकल एफर्ट की है। ट्रू। अल्लाह जाने कि कितने जहन बदल चुके होंगे, कितने लोग जो कुछ करने जा रहे होंगे उस फिलॉसफी और उस रिसर्च के नतीजे में उनके उनके जहन बदल चुके होंगे। नाउ दैट होल एफर्ट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज। कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने उनका मवाद अपने करिकुलम में शामिल किया, जिसकी वजह से जहन साजी में लोगों की बहुत अल्लाह जाने एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रिवेंटेटिव सतह पे कितने लोगों की जान उस एफर्ट से बच चुकी होगी। बट मिनहाजुल कुरान जब आप नाम लेते हैं, डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज़ ही हैज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ पीपल हु सपोर्ट हिज वर्क, फॉलो हिज डायरेक्शन। एंड ये नेटवर्क काफ़ी मुनज़्ज़म है दुनिया भर में। एंड इट वाज अ फिलॉसफी दैट ही स्टार्टेड राइट फ्रॉम स्टार्ट। जब उन्होंने काम शुरू किया था तो उनकी विजन में शामिल था कि जिन लोगों को मेरा पैगाम पसंद आएगा वो नेटवर्क दुनिया भर में फैल जाएगा। और जब वो नेटवर्क फैलता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु वांट टू मेक अ डिफरेंस, आइदर फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव और अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एनी अदर पर्सपेक्टिव। उन सब के अंदर एक कसक होती है ज़िंदगी के अंदर कि कुछ अच्छा कर जाएं, अपनी ज़िंदगियां बदल जाएं, अपने साथ साथ अपने जानने वालों की ज़िंदगियां बदल जाएं। उसके नतीजे में वो मोबिलाइज होते हैं, लोकल कम्युनिटी सेंटर्स बनाते हैं, मॉस्क्स बनाते हैं, ताकि लोगों को वो सर्विसेज फराहम की जा सकें और पैगाम आगे पहुंचाया जा सके। इसी नेटवर्क के अंदर एक जज्बा इंसानी भी होता है। उन्होंने भी ज़कात देनी होती है, डोनेशंस देनी होती हैं और अपने अपने जो फिलैंथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होता है। और उस नेटवर्क के हिसार में जितने भी लोग मज़ीद आते हैं, कनेक्शन पैदा होता है उन लोगों के साथ भी। उनको भी एक डायरेक्शन चाहिए होती है टू फुलफिल देयर सेंस ऑफ पर्पस। और ज़कात की डोनेशंस को डायरेक्ट करना। एंड एवरीवन ट्राइज टू लुक फॉर अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरा पैसा जिसको भी मैं दे रहा हूँ बतौर ऑर्गेनाइजेशन वो किसी अच्छी जगह पे जा रहा है। तो मिनहाज ठीक। हैज़ बिल्ट अ वेरी गुड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद द कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। जहाँ पे भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स बनते हैं, लोग मोबिलाइज होते हैं, उनका पब्लिक इमेज इज़ एन इमेज ऑफ ट्रस्ट कि इन्होंने इनकी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इनको तकरीबन 40 साल के करीब सर्वाइव कर रहे हैं। नोबडी सर्वाइव्स विदाउट बीइंग एबल टू डिलीवर। तो अगर कोई या ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर नहीं कर रही तो बहुत जल्द उसके प्रोपागेंडा का शिकार हो जाती है। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इफ़ यू आर नॉट डिलीवरिंग, इफ़ यू आर ब्लफिंग, और इफ़ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डूइंग, ये बहुत चीज़ें जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं। एंड मिनहाज हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑन द कम्युनिटी, ऑन आवर एबिलिटी टू बी एबल टू डू वर्क, ऑन आवर एबिलिटी टू मोबिलाइज द नेटवर्क। और ये नेटवर्क अपनी वॉलंटियरी हद तक तो बहुत मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज्ड था मिनहाज वाफ़े फाउंडेशन का भी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, ग्लोबल डायनामिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत डिस्टेबलाइज हो रही है, उसी तरह जो जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा काम करना होता है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो लोकल चैरिटी रेगुलेटर्स हों, चाहे वो इंटर कंट्री ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो, ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जाल है। एंड यू कैन नॉट सस्टेन इट विदाउट फुल टाइम रिसोर्स टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर सिस्टम। अपनी तंजीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किए बगैर आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रू। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से मतलब यह है कि यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस पॉलिसीज़। आपको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इट्स नो लॉन्गर एन ऑफलाइन सिस्टम के पैसे पकड़े किसी एब्सोल्युटली। गले में डाले और वो गुल्लक मंजिल में तक डालें। पहुंचा दिए। बिल्कुल। आपको ट्रू। इम्पैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको बेनिफिशरीज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि जहां आपने इमदाद ट्रांसफ़र की है। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई केम, पैशन वाज स्काई रॉकेट। मिनहाज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल पैशन है उसकी कोई मिसाल कहीं से नहीं मिलेगी। द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ वॉलंटियर्स इज़ एक्सेप्शनल। मैंने बहुत सारी तंजीमों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन मिनहाज के वॉलंटियर के अंदर एक अलग नाइट्रोजन है जब आप उनको देखते हैं। The level of commitment is amazing. Or just on the basis of a voluntary sector, not having dedicated professional resources, ये दुनिया भर में फैल गया। दुनिया भर में इनके इंस्टीट्यूट्स पैदा हो गए, मॉस्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, एक मोबिलाइज्ड नेटवर्क था। I felt all that राइट। network needed was a little bit of direction, a stewardship towards professionalization. ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क ऐसे लोगों का है कि जिनको एहसास नहीं है इन चीज़ों का, बट टाइम रिक्वायर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेयर करने का, उसको स्टीवर्ड करने के लिए बिल्कुल। टाइम चाहिए होता है। और लोग यहाँ पे वेस्टर्न ममालिक में, आपको पता है, वैसे ही सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, टाइम है।
तो लोग So जब true. अपनी नौकरियों में अपनी अपनी फैमिली स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स कॉर्पोरेट प्रेशर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करियर ड्रिवन होने की नतीजे में जब मसरूफ हो जाते हैं तो दे कैन जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम Right. हैज डिलीवर्ड ऑल ऑफ दिस। Absolutely. बस Faisal, यही था कि ऑर्गेनाइजेशन को yeah, प्रोफेशनलाइज किया जाए, इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स लीगल wonderful. स्ट्रक्चर्स डिजिटाइजेशन को इम्प्रूव किया जाए और उसी मेहनत पे लगे रहे हैं काफ़ी अरसे। दैट्स वंडरफुल। फैसल, मैं आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे मैं अभी आता हूँ, लेकिन अब मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन आपने ख़ुद भी जिक्र किया। ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो चंद बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी एक शख्सियत के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम ईदी फाउंडेशन हम जानते हैं, बहुत बड़ा काम, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी की पर्सनैलिटी के साथ ज़ाहिर है वो काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी। और ईदी साहब के जाने के बाद कहते ये भी हैं कि दे एक्चुअली फेस सम फाइनेंशियल इशूज़ एंड ऑल। हम इंडस हॉस्पिटल देख लें, हम शौकत खानम देख लें, एक शख्सियत के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। सिमिलरली मिनहाज का, जहाँ हम मिनहाज वेलफेयर का नाम सुनते हैं, मिनहाजुल कुरान का नाम सुनते हैं, ताहिरुल कादरी साहब हमारे जहन में आ जाते हैं। सो कितना क्रिटिकल है, आई मीन ज़ाहिर है इसका एक एडवांटेज तो है, बट डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ वन पर्सन, एंड हाउ सक्सेसफुल हैज़ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन been there, or is it even a strategy or a plan? So it is definitely part of the strategy. लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की आपने ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया, लेकिन दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस जो नामवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they they always had a leader behind them, they always had an individual founder behind them. एक किसी ना किसी एक लीडर की फिलॉसफी होती थी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस क्यों ना हो। दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु हैड अ फिलॉसफी, दे वांटेड टू पुट व्हील्स इनटू इट। तो आज की दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आउट ऑफ नोवेयर पैदा हो जाती है। There's always a ठीक। founder behind it, there's always an individual, there's always a leadership behind it. हमें वो चीजें ज्यादा महसूस नहीं होती क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस काफी आगे बढ़ चुकी हैं, अपने फाउंडर की लाइफ टाइम से भी आगे बढ़ चुकी हुई हैं, जिसलिए हम उनको समझते ट्रू। हैं। बट इफ यू गो टू द हिस्ट्री एंड द रूट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दे वर ऑल फाउंडेड बाय ग्रेट इंडिविजुअल्स हु हैड अ फिलॉसफी एंड दे एक एक आइडिया होना, एक एम्बिशन होना और एक ड्रीम होना एक अलग बात है। उसको मोबिलाइज करके रियलाइज करना एक, आई थिंक देयर इज लकी पीपल इन द वर्ल्ड हु डू इट। आप और मेरे जैसे लोग, या चलो मेरे जैसे लोग भी, हम ख्वाब तो बहुत सारे रखते हैं, लेकिन उसको मटेरियलाइज करने में हम सारी जिंदगी गुजार जाते हैं, लेकिन वो अपने वजूद में नहीं आ सकती। सो आई गिव क्रेडिट टू दोज पीपल कि उन्होंने ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को फाउंड किया बल्कि उसको आगे लेके चले गए। Dr. Saab is a very charismatic individual. We value his foundership और उनकी इस organization के ऊपर जितना founder influenced हम mobilization कर सकते हैं, that is the heart and bread and butter of the organization anyway. But everyone, हमारी organization भी और हमारे साथ भी सब, we're all conscious about institutionalizing our departments. और डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने, बहुत सारे तो ऐसे लीडर्स होते हैं जो जिंदगी के बाद उनका जो लेगेसी होती है वो सरवाइव करते करते इंस्टीट्यूशनलाइज करती है। वो डॉक्टर साहब ने तकरीबन आज से 10-15 साल पहले अपनी लेगेसी प्लानिंग के अंदर अपने फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, चाहे वो मिनहाजुल कुरान की शक्ल में हो, चाहे वो मजहबी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की शक्ल में हो, उन्होंने अपनी सारी एफर्ट को अपनी जिंदगी में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, विच मीन्स डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी कर दी। मेरे जैसा शख्स अगर एट द एज ऑफ 35 is leading the worldwide foundation of Minhaj, is part of a testament कि उन्होंने अपने हाथ में नहीं रखा, उन्होंने अफराद को चुनाव किया, उनके हवाले किया और उनको लीडरशिप दी। सिर्फ लीडरशिप नहीं, इख्तियार भी दिया to go ahead and take the decisions that you need to do to make this organization more successful. उनकी विजन, राइट। उनका साया हमारे सर पे रहता है, हम उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं, हम उनकी लेट्स कॉल इट उनके सेलिब्रिटिकल स्टेटस का भी डोनेशन मोबिलाइजेशन में इस्तेमाल करते रहते हैं। बट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इन हिज लाइफ टाइम इज वेरी लिमिटेडली, बहुत बहुत कम रिलायंट हैं हम उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन के ऊपर। एक इमोशनल सेंटिमेंट जरूर है हमारे वॉलंटियर बेस्ड का, जो हमारी रिलायंस अभी तक है। बट मेरी एफर्ट पिछले 10 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही रही है और आगे भी यही रहेगी कि इट स्टार्ट्स टू गेट नोन एज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट। वी आर नोन फॉर आवर सर्विसेज। पिछले 9 सालों में जितनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है
we went beyond the circle of our volunteers. हमारे volunteers की अपनी capacity जितनी थी हम उससे कोई 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं, which means कि हमने माशाल्लाह। mainstream audience को mobilize किया हुआ है. Wonderful. Or mainstream audience probably doesn't know about Dr. Saab, or mainstream audience doesn't have that much of a second generation या third generation को इतना knowledge नहीं है इन चीजों का, but that relationship is built on trust. So my effort in institutionalizing this organization is that कि मैं चाहता हूं कि जो देने वाला है उसका ताल्लुक बन जाए बेनिफिशियरी के साथ, and the trust is between the institution कि मैंने किसी की मदद करनी है, मदद करने वाला इधर बैठा है, मैं इधर बैठा हूं और बीच में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का रिलेशनशिप है. And in that process, if they get exposed to the work of Dr. Saab, that's great. But that's my primary objective is to connect the giver to the receiver and build that relationship of trust in between. वंडरफुल, एक्सीलेंट आंसर। फैसल, ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिक्स पे हम आ जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो कौन से एरियाज़ हैं, सेगमेंट हैं जिनमें मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, आर दे रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान ओनली, और डू यू हैव सम ग्लोबल फुटप्रिंट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फंड जनरेशन नेचुरली, बट अगर आपके हम प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो अगर आप उन एरियाज़ को या उन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जहाँ पे मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त अग्रेसिवली काम कर रही है। देखिए, मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन जो शुरू हुई थी 1981 में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज एजुकेशन। और पहले अपने जो बचपन के कुछ सालों में वेरी क्विकली मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक स्कूल्स का नेटवर्क पाकिस्तान में फैल गया था, जो आज तक तकरीबन 500 to 550 स्कूल्स का एक नेटवर्क है जो पाकिस्तान में सर्व कर रहा है कम्युनिटीज को. इट वाज अ हाइब्रिड मॉडल वेयर मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन हेल्प्ड एस्टैब्लिश दो स्कूल्स और मुस्तहिक बच्चों की सब्सिडीज की शक्ल में उनको सपोर्ट करते रहे. But the local framework was, there was local ownership, people who were running that as a project. So we were subsidizing the needy children, and the local community, whoever was running that project, was owning the financial ownership of that project. ये नेटवर्क फैलते फैलते हमें वक्त के साथ एहसास हो गया कि एक जरूरतमंद जगह पे स्कूल खोलने से भी बच्चे स्कूल पे नहीं आ रहे, और वो कम्युनिटी जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, सब्सिडीज के बावजूद, स्पॉन्सरशिप्स और स्कॉलरशिप्स के बावजूद वो तादाद बच्चों की नहीं आ रही. सो इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड इन फुलफिलिंग ऑल द अदर नेसेसरी नीड्स फॉर द कम्युनिटी फॉर इट टू बी एबल टू एक्वायर एजुकेशन. अगर भूख से घर परेशान है तो बच्चा एजुकेशन में नहीं आएगा. अगर पानी की सहूलत के लिए बच्चे को दिन में दो तीन घंटे सफर करना है साफ पानी लेने के लिए, तो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा. अगर इमरजेंसी रिलीफ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर के मसाइल हल नहीं होंगे तो बच्चा घर में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा. अगर घर में कोई बीमार है और उसको इलाज की सहूलियात नहीं मिल रही तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा. सो इवेंचुअली एक एक करके हम मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन उन जरूरियात को पूरी करते करते वी बिकेम अ 360 डिग्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. बट हमने वो ईथोस नहीं छोड़ी. हमारा कांस्टेंट काम यही होता है कि यस, वी हैव डन द रिलीफ वर्क, we've done the rehabilitation work, let's go towards long term sustainable growth, ताकि वो जो शख्स आज हमारी ज़कात का मुस्तहिक है या ज़कात लेने पे मजबूर है, वो अगले साल या उससे अगले साल या विद इन अ मैटर ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो सर्कल से निकल सके. ठीक. और हम समझते हैं कि एजुकेशन से बेहतर और कोई चीज नहीं है जो उसको उस सर्कल से निकाल सके. तो हमारे रिलीफ प्रोजेक्ट्स, आई वुड से 60% ऑफ द वर्क वी डू इज बेस्ड इन पाकिस्तान बिकॉज वी आर पाकिस्तानी फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन और हमारा प्रेडोमिनेंट डोनर बेस पाकिस्तानी डायस्पोरा ही है. लेकिन क्योंकि थर्ड जनरेशन के साथ हम डील कर रहे हैं, वेस्टर्न ममालिक में फोर्थ जनरेशन के साथ डील कर रहे हैं, देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स पाकिस्तान मे नॉट बी एज मच एज आवर first generation loyalty was. So they're more passionate about the Gaza issue, they're more passionate about the earthquake in Turkey, they're more passionate about the Syrian refugees. तो जो सुनामी आया था उसमें भी, तो as a result of that, जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता जाता है, people's interest and the donor direction also changes at the same time. जिसकी वजह से अभी हम इस टाइम राइट नाउ अभी गाजा में हमारे ट्रक्स जा रहे हैं जॉर्डन के थ्रू फूड रिलीफ के. The work that we do internationally is predominantly related to relief, emergency relief. Either it's in the form of earthquakes or refugees. Local सतह पे मिनाजुल कुरान के बहुत काम होते हैं. They spend millions of dollars and pounds to serve the local community in the forms of community centers और जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, लोकल सोशल ज़रूरियात होती हैं. यहाँ पे जो आप कह सकते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड है,
यहाँ पे तो उनको इमदाद की जरूरत नहीं होती, प्रिडोमिनेटली सोशल सिस्टम्स हैं, इनकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। यहाँ इनकी सोशल जरूरियात होती हैं, इनको अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र होती है कि उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पे उनको इस्लाम से नॉलेज मिल सके। ये हमारे इंस्टीट्यूट्स उनको फराहम करते हैं। उनके ठीक। बुजुर्गों को सोशल सर्विसेज चाहिए होती हैं जहाँ पे जाके बुजुर्ग बैठ सकें और वो सोशलाइज कर सकें, ये सर्विसेज हमारे कम्युनिटी सेंटर देते हैं। यहाँ के बच्चों को ट्रांसलेटेड मवाद चाहिए होता है, इस्लामिक मवाद चाहिए होता है, वो सर्विसेज सारी मिनहाजुल कुरान देता है। राइट। बट आवर फोकस इज प्रिडोमिनेटली ह्यूमैनिटेरियन। तो पाकिस्तान में फूड पार्सल से लेके रमजान पैकेजेस से लेके स्कूल्स, ऑलमोस्ट 200,000 चिल्ड्रन आर अंडर आवर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी। अब हम एक नई केपीके में यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। वो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्फन प्रोग्राम्स एंड आई डोंट लाइक टू कॉल देम ऑर्फनेजेस बट वी मोस्ट हम्म। कॉल देम एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल्स, जहाँ पे जो गार्डियंस, ऑर्फन्स के गार्डियंस हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेज देते हैं। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी बचपन से लेके बड़े होने तक। एंड वी कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग दीज प्रोजेक्ट्स। एंड डोनर्स भी डिमांड करते हैं कि मेरे इलाके में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, बट वी डोंट जस्ट डू इट, वी हैव टू डू नीड्स असेसमेंट। कई दफा डोनर की ख्वाहिश होती है कि वहां पे ये काम किया जाए। जब आप लोकल सर्वे करते हैं तो आपको एहसास होता है कि राइट। वहां इस चीज की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम काम को लेके चलते हैं आगे। परफेक्ट। फैसल, थोड़ा रमज़ान स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। नेचुरली वैसे ज़्यादातर जो हमारी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर भी जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन या जो चैरिटी के हवाले से काम कर रही होती है, रमज़ान इज़ दी टाइम फॉर फंड जनरेशन। आई मीन ज़ाहिर है, जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि लोग भी बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं। हमारे यहाँ जो एक एक कल्चर है कि अपनी पूरी की पूरी ज़कात साल की रमज़ान में ही निकाली जाती है, वरना तो ये काम आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। नेचुरली इट मेक्स कैलकुलेशंस ईजी एज वेल, प्लस रमज़ान में फिर वही जो सवाब का मल्टीप्लायर होता है। If I may ask you, what are the specific things in Ramzan that you are doing, that Minhaj Welfare Foundation is doing, ताकि हमारे वो those who make up their mind for contributing, they would specifically know कि आप किन एरियाज में रमज़ान स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं। रमज़ान की अगर हम पाकिस्तान के बाहर से शुरू करते हैं तो राइट नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल अफ्तार इवेंट्स इन गाज़ा। गाज़ा के रबल के अंदर आप आने वाले वक्तों में वीडियोस देखेंगे और हमारे डोनर्स उसको सपोर्ट करते हैं। एक बड़ा सा पूरा एक ऑलमोस्ट फ्यू मीटर्स, 100 मीटर्स लॉन्ग दस्तरखान लगता है और वहाँ पे लोगों को अफ्तार फराहम की जाती है, कुक मील्स। we're also doing iftar at the border of Jordan, also in Lebanon. जो फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज गाज़ा से निकल आए थे और मुख्तलिफ रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, तो वहाँ पे भी हम अफ्तार पैकेजेस की शक्ल में अफ्तार कुक्ड मील्स और उसके साथ साथ उनको राशन पैक्स की शक्ल में फराहम कर रहे हैं। इस टाइम बांग्लादेश में हमारी बहुत बड़ी फूड पैक मुहिम चल रही है। उनको राशन पैक्स देते हैं पूरे रमज़ान का, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप। Are these for the Rohingya refugees जो बांग्लादेश में हैं, ये उनके लिए है? ये उनके लिए भी है और बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भी है, क्योंकि बांग्लादेश इज ऑल्सो वेरी पॉवर्टी स्ट्रक, मोर सो देन वी आर हियर इन पाकिस्तान। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज में हमारी इफ्तार मुहिम चल रही हैं और उसके साथ साथ उनको मंथली राशन पैक्स की शक्ल में इमदाद फराहम की जा रही है। ये तो प्रिडोमिनेटली रमज़ान के दौरान जो एक्चुअली एक्टिविटी हो रही होती है वो मोस्टली रिलेटेड टू फूड आइटम्स हो रही होती है। उनको प्रिडोमिनेटली इफ्तार की फराहम करना और उनको रमज़ान के राशन पैक्स करना। बट बेशतर लोग जो होते हैं, people want to donate towards education, so they donate towards our schools and our scholarship programs and the schools that we're building, the university that we're building. People want to support the orphan. People are donors रमज़ान के दौरान यतीमों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और they want to look after an orphan. And हमारा जो orphan program है, can you hear me? जी, we can hear you, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो orphan program है, that connects the donor with the orphan, so we provide them reports related to the orphan. हम उनको बाय मंथली, एवरी 2 months उनको ऑर्फन की रिपोर्ट्स भेजते हैं, उनको बताते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी जो सारी एक्टिविटीज हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। So we emotionally attach the donor to the orphan by the reporting mechanism. But of course, as an institute, we have to also protect the safeguarding measures of the orphans. So at the same time, we try to make sure that the distance between the donor and the orphan is enough so that it doesn't violate the local dynamics. अगर एक किसी orphan को ज़्यादा gifts मिलना शुरू हो गए और किसी को कम होना शुरू हो गए, तो वो institute जो है वो उस framework को
manage करता है. So the orphan program is extremely successful during Ramadan. People who want to support orphans, the food programs are really successful. ये हमारे लिए एक टेस्ट पीरियड होता है, बिकॉज इस पीरियड के अंदर जो द सेंस ऑफ गिविंग है वो इंक्रीजिंगली हाई होती है, बट एट द सेम टाइम सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी एक्सट्रीमली हाई होती है. हमने हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर, हमारे सिस्टम्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर होता है कि वी हैव टू रिसीव एंड डिलीवर एंड फुलफिल दैट जर्नी ऑफ अकाउंटेबिलिटी. हम अपने वॉलंटियर्स के भी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि इस दौरान खाली एक ऑफिस से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती. एक वॉलंटरी नेटवर्क पूरी दुनिया में मोबिलाइज होता है, उसको भी सस्टेन रखना, अकाउंटेबल रखना. वो वॉलंटरी नेटवर्क सिर्फ डोनेशंस एक्वायर नहीं कर रहा होता, उस डोनेशंस को इम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है. ये मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारी तंजीमों को के साथ इंटरेक्शन हुआ है. मैं समझता हूँ मिनहाज की एक यूनिक एस्पेक्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा यूएसपी है, वो यही है कि अमेरिका, कनाडा, आप न्यूयॉर्क, शिकागो या टोरंटो ले लें या यूके के मुख्तलिफ शहर ले लें. अभी मैं रिसेंटली एशिया का टूर करके आया हूँ, जिसमें मैं जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और हांगकांग से होके आया हूँ. आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, देयर इज अ मोबिलाइज्ड नेटवर्क ऑफ मिनहाज दैट वांट्स टू हेल्प. सो यू जस्ट प्रोवाइड देम द मैकेनिक्स, वो आपके लिए फंड रेजिंग करके देते हैं. बेशतर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखी हैं, टू रेज फंड्स दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, थर्ड पार्टीज को पे करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना पड़ता है. लेकिन मिनहाज का मोबिलाइज्ड नेटवर्क ऐसा है कि फॉर टू रेज फंड्स यू हैव अ मोबिलाइज्ड नेटवर्क, बट व्हेन you've raised that money and you need to go to the ground to implement it, चाहे वो इजिप्ट का बॉर्डर हो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए, वहां भी एक मिनहाज का मोबिलाइज नेटवर्क है. मैं बांग्लादेश गया था रोहिंग्या रेफ्यूजीज की एक्टिविटी करने के लिए, वहां पे मोबिलाइज नेटवर्क वाज रेडी टू गो विद मी टू इम्प्लीमेंट दैट. पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिधर आप ऐसे मैप के ऊपर उंगली रखें और वहां पे आपको मिनहाज का नेटवर्क ना मिले जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है. अब ये सिर्फ नेटवर्क नहीं है, दिस इज अ ह्यूज बकेट ऑफ लोकल नॉलेज. आप किसी भी जगह पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है, दे नीड लोकल इंफॉर्मेशन. हु आर द मेन स्टेक होल्डर्स, वेयर टू गेट द सप्लाईज फ्रॉम, वेयर टू डू द डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर टू, मुस्तहिक लोग कहाँ हैं जहाँ पे बेहतर इमदाद पहुंच सकती है. हमारा ये सारा सप्लाई चेन जो है, ये एक वॉलंटरी नेटवर्क है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा जो पैसा मिलता है डोनेशन के लिए, ये वॉलंटरी नेटवर्क अपना उसमें हिस्सा डाल डाल के मैक्सिमम सतह तक लोगों तक पहुंचाता है. सो आई डोंट सी दिस इन अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस के दुनिया भर का फंड रेजिंग नेटवर्क से लेके इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क वॉलंटियर बेस्ड हो. it reduces the impact on the donation के अंदर से जितना आपको लॉजिस्टिक्स के ऊपर खर्च करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर खर्च करना पड़ता है, वो सारा हमारा बोझ हमारा वॉलंटरी नेटवर्क उठा लेती है. जबरदस्त, दैट इज वंडरफुल. पेनल्टिमेट क्वेश्चन, फैसल, अब आगे प्लान्स क्या हैं? व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? ज़ाहिर है वेरी इंप्रेसिव कि आपका माशाल्लाह ग्लोबल फुटप्रिंट इतना ज़बरदस्त हो चुका है, एंड यू आर नॉट जस्ट लुकिंग इनटू प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ जहाँ है, अगर मैं पूछूं कि आगे का अगले 5 साल का, व्हाट इज़ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन लुकिंग अप टू? We're very aggressively going towards digital transformation. हम अपने CRMs को मजीद enhance कर रहे हैं. अभी recently हमने नई वेबसाइट इंस्टॉल डाउनलोड की है, अपलोड की है. And that website is designed with all the latest technology. But we want automation to also help us. There's a lot of donor journeys, beneficiary journeys, जो donation की journey है. I think technology can help us automate a lot of that process. We're almost going to go to a blockchain style donation tracking system, ताकि क्योंकि हमारा almost journey map हो चुकी हुई है, beneficiaries पहले से identify हो चुके हैं, उनका needs assessment हो चुका है कि they are actually deservability assessment हम करते हैं अपने beneficiaries का. तो जब beneficiaries identify हो चुके होते हैं और उधर से donation identify हो चुकी होती है, so you just need some tech in between to be able to map the journey from how a donation achieves the path of getting to the beneficiary. तो मेरे नजदीक मैं समझता हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि अगर अपनी लाइफ टाइम में और अपनी सर्विस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन में, if I can bring the transparency level of the organization almost as accurate as a blockchain system where you can follow the path of the donation, that will be a huge achievement. अभी बहुत काम करने वाला है to make the organization more institutional.
We have a lot of effort in our marketing. I think organization के जो skeleton है, that is ready to take on a lot of mainstream pressure. So inshallah आगे effort होगी इस organization को mainstream करने के लिए, लोगों को जिनको नहीं पता, और people who associate the organization with the personality, is to let them know there's much more behind the scene. It's not just a personality and their message, it's the structure of the organization. There's a lot of great work going on, and to expose people to that. Governance के ऊपर बहुत काम होने वाला है. Our decision making process needs to be more transparent. Right. We're no longer just an organization of 6 or 7 Pakistani uncles who make the decisions of how to do things. There's a whole process related to it. I think the effort over the next few years will be to institutionalize the organization and build trust with not just with donors, but also with the mainstream and also with other institutions at the same time. Thank you so much, Faisal. That was Faisal Hussain, Managing Director Minhaj Welfare Foundation, जो हमें मैनचेस्टर से ज्वाइन कर रहे थे. और ज़ाहिर इस पॉडकास्ट का मकसद यही था कि आपको एक तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो स्कोप है, जो ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है इनका, उसके बारे में आपको बताया जाए. लेकिन जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट एट टाइम्स, और ये हमारा एक बहुत पाकिस्तानी, बल्कि मैं कहूँगा बड़ा साउथ एशियन किस्म का ट्रेट है, कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ड्रिवन हो जाते हैं बास चीज़ों के हवाले से. यानी कोई भी नेक काम हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे किसी शख्स का नाम अगर हमारे सामने आए तो फिर हम कुछ कहना चाहिए, कुछ हमारे अपने प्री कंसीव नोशंस होते हैं जो इसको ओवरवेलम कर जाते हैं. फैसल की बात सुन के आपको अंदाज़ा यही हुआ होगा कि अगर आपको मौका मिले तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जो नई वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखिए, और द स्टफ दैट दे आर डूइंग, द वर्क दैट दे आर डूइंग, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. उन्होंने बताया कि तकरीबन 40% उनका जो अब फुटप्रिंट है, जो ह्यूमैनिटेरियन फुटप्रिंट है, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. चाहे वो गज़ा में जो बेचारे हमारे गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं उनकी मदद करना हो, या फिर रोहिंग्या इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में वैसे भी, टर्की में उन्होंने बताया, लेबनान में उन्होंने बताया. सो जस्ट चेक आउट द स्कोप दैट दे हैव. और ज़ाहिर रमज़ान का महीना है. फर्स्ट थिंग दैट आई सेड इन दिस प्रोग्राम इज़ दैट हम ज़रा अपनी जो चैरिटी होती है उसको बड़ा रमज़ान स्पेसिफिक करके चल रहे होते हैं. सो प्लीज़ डू कंसिडर Minhaj Welfare Foundation in your zakat, in your sadqat, in your khairat. Thank you so much for watching, and thank you so much, Faisal, once again for joining us, taking out time from his very busy schedule in this Ramzan weekend. And inshallah मेरी आप लोगों से मुलाकात अगली पॉडकास्ट में एक बार फिर होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.